हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलते हैं घूमने के लिए, तैयार हो चुके हैं और मेरा मित्र जा चुका है और मेरी इंतजार कर रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम आ चुके हैं घूमने के लिए और मेरा मित्र तो मेरे से पहले ही आ गया। आज उसने हाँ करके मुझे फ़ोन मिलाया कि मैं बाहर हूँ, जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आया हूँ और अब चलते हैं आगे की ओर। देखते हैं आज कैसा नज़ारा है, कैसा मौसम हो रहा है। तो भाई आज का जो मौसम है बहुत ही साफ़ है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है दूर तक भी। आज इतनी धुंध नहीं है, इधर भी बिल्कुल साफ़ मौसम है, कहीं पर भी कोई धुंध वगैरह नहीं है। और ना ही बिल्कुल भी सर्दी है, इतनी कोई ख़ास जैसे रोज़ रहती है ना, उंगली ठिठ जाती है, आज ऐसी कोई ठंड नहीं है। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, एकदम सुहाना मौसम हो रहा है। अगर आज घूमने ना आते तो ये मौसम हाथ से निकल जाता। तो भैया कौन से रास्ते से जाओगे? दोनों रास्ते आ गए सामने, सीधे वाला भी और जो इधर जाता है ना साइड में, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो वाला भी, जो आपको पसंद है जी, उसी रास्ते से चलेंगे। तो भैया कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते से आगे जाएंगे। और तुम्हारे याद है कि पिछले व्लॉग में हमारा एक टास्क हुआ था कि उस जो एक वो डंडा से लगा हुआ है ना, उस पर कौन देर तक लटकेगा। तो आज हम उस टास्क को भी पूरा करेंगे। देखते हैं राहुल जी ज़्यादा देर तक लटकते हैं या मैं ज़्यादा देर तक लटकता हूँ। तो गाइस मैं कल नहीं आ पाया क्योंकि हम गए थे वृंदावन, और वृंदावन जाकर के हमने बहुत मज़ा किया, बहुत मस्ती की और हम पैदल बहुत चले। और आज तो मेरी एडी में भी दर्द है, कल भी मेरी एडी में दर्द हो रहा था। तो क्योंकि वृंदावन जब हम जाते हैं ना तो अपने जूते जुराब सब गाड़ी में ही उतार देते हैं और पूरे वृंदावन में हम बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं, कहीं पर भी हम जूते का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नंगे पैर चलते रहते हैं, जिससे चलने से पैरों में रोड़ियाँ भी घुस गई। तो एडी में हल्की सी सूजन आ रखी है और जिसके कारण चलने में थोड़ा दर्द होता है। तो गाइस जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को नया देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तो आज हम इस बसी रोड पर जा रहे हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही मस्त है। और मैं परसों जो व्लॉग डालने वाला था ना, वो टास्क वाला, वो इसीलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि हम वृंदावन गए, वहाँ जा कर के हमने प्रेमानंद महाराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करे हैं और बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के। और जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था ना, रावल गांव, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, सब बरसाने तक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ तक गया जहाँ रावल गांव है वो, और वहाँ राधा जी का जन्म हुआ। और सुबह सुबह में 5 बजे पहुँच गया। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी। और जो मेरे मित्र थे मेरे साथ गए थे, वो कहने लगे अब नहा के दर्शन करेंगे, आरती में भाग लेंगे। तो दोस्तों एक वहाँ कमल कुंड के नाम से कमल कुंड, एक तालाब है बहुत बड़ा जिसका नाम कमल कुंड है, और उसका बहुत ही ठंडा पानी हो रहा था। लेकिन जब नहाना था तो क्या करते हैं, उस ठंडे पानी में जो हमने गोता लगाया, पूरा शरीर एकदम सुन्न हो गया और शरीर के अंदर से भाप निकलने लगी बहुत ज़बरदस्त। मैंने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। मैंने उस पर लिख रखा है कि बुढ़ाना से वृंदावन तक का सफ़र। तो उसमें जहाँ जहाँ हम घूमने के लिए गए, हमने वो सारी चीज़ें उसमें डाल रखी है और बहुत ही अच्छे से दर्शन है। राधा रानी के महल के ऊपर के बरसाने के बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के मौसम के बारे में क्या ख्याल है? आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा। आज सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, हाथ मेरे बिल्कुल फिट हैं। नहीं तो हाथ है ना सर्दी में जम जम जाता है, इनके अंदर खून भी सुकड़ जाते हैं बारिश की डेली। वजह से
हाँ, जो पाला नहीं पड़ा। आज वो पाला नहीं है। और कल यहाँ बारिश आई थी और सड़क भी देख लो भीग रखी है अब भी। इसका मतलब रात भी थोड़ी बहुत बारिश आई होगी जरूर, नहीं तो इतनी सड़क नहीं भीग पाती। और सर्दी नहीं है बिल्कुल भी। हम बिना बात ये इतने टोपे जर्किन पहन के आए हैं, लेकिन वो सर्दी नहीं है, पसीना आना शुरू हो गया अंदर चलने से। तुम्हें भी पसीना आ रहा है नहीं? हल्का हल्का सा आने शुरू हो रहा है। हाँ, गर्माहट सी लगने लगी, अंदर सीलन सीलन सी आने लगी। मज़ा आ रहा है पूरा। आज जैसा मौसम हो जाए तो मज़ा आ जाए बस। आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, एकदम सुहाना साफ सुथरा मौसम। आज तो सूर्य भगवान भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि रोजाना धुंध के अंदर वे छिप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं इतने। और यहाँ जब हम आते हैं ना इतना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाओं का जो चहचहाना है वो सब सुनाई देता है साफ। यहाँ अलग अलग तरह के पक्षी बोलते हैं, मोर भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं, मोर भी बोलते रहते हैं, चिड़ियाएँ बोलती रहती है। यहाँ आने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ। जो मैंने देखा है ना घास के ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन ये ओस की जो बूंदें है ना बहुत ही लाभदायक होती है। और एक किताब में तो लिखा हुआ है कि जो ये ओस की बूंदें होती हैं इनको इकट्ठा कर लो एक मिट्टी के बर्तन में, मटकी सी में, छोटी मोटी में, क्योंकि ज़्यादा पानी तो इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जितना पानी इकट्ठा करते हैं वो इकट्ठा करके और उस पानी को भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है, शिव जी की पिंडी, उस पर अर्पण करा जाए तो बहुत ही जल्दी भगवान भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। उस किताब में मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि अमृत के समान बताया गया है ये पानी, ये अमृत के समान होता है। अच्छा राहुल, एक बात बता। हाँ जी। जब भी हम कोई ऐसा सीन देखते हैं ना, ऐसा दृश्य हमारे सामने आता है जिसमें प्रकृति जुड़ी होती है, जैसे पक्षी आ गए, पानी आ गया, हवा में लहराते हुए वृक्ष आ गए, वृक्ष भी एक प्रकृति का हिस्सा ही है। तो हरियाली में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो हमारा इतना जबरदस्त मन क्यों लगता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव क्यों हो जाते हैं, हमारा खिंचाव क्यों होता है उसकी तरफ? भैया उसकी मैग्नेटिक पावर हमें खींचती है, उसकी चुंबक हमारी चुंबक को अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है वो? कुछ हमारा उससे अटैचमेंट अधिक है, इसलिए वो खींचती है। तो दोस्तों मैं बता दूं ना, जो हम भी उस प्रकृति के एक हिस्सा ही होते हैं। जैसे एक चुंबक होती है ना बड़ी स्पीकर की चुंबक, उसके अगर हम दो टुकड़े कर दें और दो टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा इधर रखें, एक थोड़ा दूरी पर रखें, तो जब हम उस टुकड़े को उसके नज़दीक लाते हैं ना, एकदम पकड़ती है वो चुंबक को। ऐसे ही जैसे ही प्रकृति है, हम भी इस प्रकृति का एक अंग है। जिस 5 तत्वों से मिलकर के ये प्रकृति बनी है, उसी 5 तत्वों से हम भी बने हैं, क्योंकि उसी प्रकृति से हम बने हैं। और जब हम इसके नज़दीक जाते हैं ना, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी के किनारे बैठते हैं, तो हमें कितना मज़ा आता है। हम जंगल में जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। तेज हवा में हमें बहुत मज़ा आता है। तो हमारा मन उसकी तरफ खिंचाव हो जाता है, चुंबक की तरह हम खींचते हैं उसके पास। तो वो इसलिए हमें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हम एक उस प्रकृति का हिस्सा ही हैं, उसके अंग हैं। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमारे सामने जो वो पॉइंट होता है ना, जहाँ तक हम घूमने जाते हैं, वो आ गया है। और वहाँ पहुँच करके हम सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर थोड़ा सा योग करेंगे। और वो जो हमारा जो टास्क पॉइंट है कि उस डंडे में ज़्यादा कौन लटकेगा, जो ज़्यादा देर तक लटकेगा वही जीतेगा। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सूर्य भगवान निकलने वाले हैं और अब हम करते हैं एकदम मस्त योगा। Just a blink and
elastic hours they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this तो दोस्तों ये वो डंडा है जिस पे हम लटकने वाले हैं और देखते हैं कौन अधिक देर तक लटकेगा। तो तैयार हो मिक्कू भैया? बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, इस चादर को उतार के साइड में रख पहले दो आप और लटको, हम फिर हम लटकेंगे। तो भैया ये कह रहे हैं कि पहले आप लटक के दिखाओ कैसे कैसे लटकना है, फिर हमें लटक के दिखाऊंगा। चलो ठीक है, लटकते हैं। elastic time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true. In this elastic time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait. दोस्तों फाइनली मैं तो लटक चुका हूँ, लेकिन राहुल के हाथ में कुछ दिक्कत होने के कारण वो लटक नहीं पाया है। तो फिर किसी दिन टास्क को हम पूरा करेंगे। लटका है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। काफी देर हो चुकी है, चलो। This elastic flow, each second. तो गाइज आ चुके हैं हम अपने कस्बे में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Precious truth.